बचपन में नेम प्लेस एनिमल थिंग, ये वाला गेम तो आपने डेफिनेटली खेला होगा। कॉपियों के पन्नों के पीछे अपन लोग वहां पे लाइन बना बना के खेलते थे। और अगर आपने ये चीज खेली है ना, तो बधाई हो, आपको ऑलरेडी पता है नाउन्स क्या होते हैं, क्योंकि वही तो होते हैं नाउन्स, नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस और एनिमल और एन ऑब्जेक्ट और इवन अ कॉन्सेप्ट। इन सब के नामों को नाउन बोला जाता है और हिंदी में इसे बोला जाता है संज्ञा। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि यार ये नाउन किस बला का नाम है। रुचि प्लेस फुटबॉल, यहां पे दो नाम है। रुचि एक लड़की का नाम है, फुटबॉल एक गेम का नाम है। ये दोनों क्या है? नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी चीज के या किसी व्यक्ति के या किसी स्पोर्ट के नाम है। दूसरा, समीर कुक्स फूड। समीर किसी का नाम है, फूड भी किसी चीज को हम बोलते हैं, राइट? तो वो भी एक नाम है। बीच में जो कार्यक्रम आ रहे हैं इनको बोलते हैं वर्ब्स, पर बाद में बात करेंगे। एक बार में एक ही चीज को अपन डील करेंगे। एक और एग्जांपल, इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भारत। अब आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, इंडिया भारत नाम है। द क्राउड इज एंजॉयिंग द शो, यहां पे कौन सा नाम है? क्राउड। उस भीड़ को हम क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं? क्राउड से। भीड़ भी बाय द वे एक नाम ही हो गया ना। बहुत सारे लोग जब एक साथ मिल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? भीड़, या फिर इंग्लिश में क्राउड। तो ये भी एक टाइप का नाम है। राम हैज 3 बुक्स। राम एक नाम है, बुक्स भी एक, बहुत सारे पन्नों को जब जोड़ दिया जाता है उन पन्नों में ऑलरेडी कुछ लिखा होता है तो उसे हम किताब कहते हैं। तो ये भी एक नाम है। गूगल हैज मेड रिसर्च इजी, यहां पे गूगल एक नाम है, कंपनी का नाम है। पर यहां पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, कहीं पे इंसानों के नाम है, कहीं पे स्पोर्ट्स के नाम है, कहीं पे कोई चीज के नाम है, कहीं पे प्लेस के नाम है, कहीं पे बहुत सारे लोगों को एक साथ क्राउड बोल रहे हैं तो उसको नाम बोल दिया गया है। यहाँ पे थिंग्स के भी नाम है और गूगल एक कंपनी, उसका भी नाम है। अब यहां से हमें ये समझना पड़ेगा कि नाउन्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले टाइप का नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का क्या मतलब है? सटीक। मतलब वो नाउन्स जो हमें एक क्रिस्प, क्लियर, स्पेसिफिक आइडिया दे किसी के नाम का। वो व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर वो किसी चीज का नाम हो सकता है, या आपके पेट जानवर का नाम हो सकता है। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे राम, रहीम, रानी। अब हमें पता है कि हमारे आसपास कोई बंदा है, कोई बच्चा है, लड़का है, उसका नाम राम है या उसका नाम रहीम है। तो क्या हुआ भैया? हमें पता है कि वो लड़के का नाम राम है या वो लड़के का नाम रहीम है। फिर हमारे पास हमारे कोई मित्र है रानी जिसका नाम है, तो हमें पता है वो है रानी। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं किसी एक व्यक्ति को, क्योंकि हमें उसका नाम पता है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसके अलावा भोपाल मेरा शहर नाम है, दिल्ली, दिल्ली नाम है, पुणे। तो यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन कभी नहीं होगा कि कौन सी जगह में है भोपाल। अच्छा भोपाल ये वाला भोपाल या वो वाला भोपाल या चौथा वाला भोपाल? नो नो नो, इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही भोपाल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इज द कीवर्ड। तो प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक। तो जो नाउन्स हमें स्पेसिफिक आइडिया दे किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, इंग्लिश, दिमाग में एक ही चीज आती है इंग्लिश से, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी, दिमाग में एक ही चीज आती है, हिंदी लैंग्वेज, उसके अंदर मूवी हो, किताब हो, जो भी। तमिल, एक ही चीज। साइकोलॉजी, तब भी दिमाग में एक ही चीज आती है। सब्जेक्ट्स के नाम भी जो स्पेसिफाई करते हैं कि अच्छा भाई ये सब्जेक्ट, तो वो नाम है। अपने टाइम टेबल को उठा के देखा, उसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, वो सारे नाउन्स हैं। और किस टाइप के नाउन्स हैं? प्रॉपर नाउन्स। क्योंकि इंग्लिश से कभी कोई बाय मिस्टेक ये नहीं सोच सकता ओहो हो संस्कृत भी हो सकता है ये, नो, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक नाम है। पर इसके साथ ही साथ ना हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं ना, तो हमें साथ ही साथ उसके कॉमन नाउन्स भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी कभी दो चीजों को एक साथ पढ़े ना, तब हमें समझ में आता है कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है और अंतर क्या है, और दोनों कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंटली भी ज्यादा से समझ में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काले के बारे में जानना है तो सफेद के बारे में भी जानोगे तो और अच्छे से कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे दोनों कॉन्सेप्ट के बीच। वही कॉन्ट्रास्ट अब हम बिठाते हैं कॉमन नाउन्स के साथ। कॉमन नाउन्स प्रॉपर का जस्ट ऑपोजिट है यार। कॉमन क्या होता है? हाँ, हर जगह मिलता है, वैसे टाइप का नाउन है, कॉमन है। ज्यादा कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ज्यादा कोई एकदम एक नंबर एकदम स्पेसिफिक आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे हमने अगर समझा तो वी गेट टू लर्न नो स्पेसिफिक नेम और आइडेंटिटी।
हमें कोई स्पेसिफिक डिटेल, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, अचानक से सामने से कोई 3-4 लड़के बहुत सारे मोटर बाइक पे स्पीडिंग करते हुए चले गए। अरे वो लड़के मेरे को अभी कट मार के गए, मेरे हाथ में भेलपूरी थी, वो पानी नीचे, ओहो, मेरे हाथ में जो भेलपूरी थी वो नीचे गिर गई और मैं सेंटेंस भी भूल गया। तो वो जो लड़के थे जो जा रहे थे, वो रैंडम थे, वो कॉमन थे, उनके बारे में मेरे को आइडेंटिटी नहीं पता कि वो कौन थे। क्योंकि अगर मेरे को पता होता तो बोला, अरे राम और रहीम उस बाइक पे जा रहे थे, अब तो मैं घर जाके उनसे पैसे लूंगा वापस, पर मुझे पता ही नहीं वो कौन है। सो व्हेन देयर इज नो पर्टिकुलर आइडेंटिटी एंड देयर इज नो स्पेसिफिसिटी टू अ पर्सन और अ प्लेस और अ थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन्स। और इसलिए इन्हें जेनेरिक नाउन्स भी बोला जाता है। आपने कभी कभी मेडिसिन के, अगर हम लिंगो की बात करें, जार्गन्स की बात करें, तो आपको पता होगा कि देयर आर जेनेरिक नेम्स फॉर मेडिसिन। मतलब बहुत ही कॉमन नाम होते हैं कुछ मेडिसिन के, मतलब उनके फॉर्मूला सेम होते हैं, ब्रांड नेम अलग अलग हो जाते हैं। तो फॉर्मूला सेम है तो बेसिकली वही मेडिसिन है, ब्रांड नेम बदल चला जा रहा है। तो जेनेरिक मेडिसिन जब बोला जाता है तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि वो जेनेरिक मतलब कॉमन नाम है जिससे यूजुअली जाना जाता है उसको मार्केट के अंदर। तो कॉमन मतलब देयर इज नो स्पेसिफिसिटी व्हेन इट टॉक्स अबाउट नेम्स और आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जांपल, बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, मैन कोई भी मेल हो सकता है, वुमेन कोई भी महिला हो सकती है, टाइगर कोई भी टाइगर हो सकता है, क्रो कोई भी क्रो हो सकता है। यहां पे एक चीज जानने की बहुत जरूरत है कि यहां पे हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। कैटेगरीज समझ लो कि टाइगर एक टाइप का, एक स्पीशी है एनिमल किंगडम के अंदर, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस टिंकल पढ़ी होगी तो उसमें एक बहुत ही ब्रिलियंट सा कैरेक्टर है एक कौवे का, कालिया द क्रो। अगर कालिया द क्रो के बारे में पता होगा तो यहां पे आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन है। कालिया प्रॉपर नाउन है क्योंकि क्रो का नाम है, बट अगर क्रो को अलग से देखेंगे तो वो कॉमन नाउन है। तो यहां पे हमें समझ में आया कि प्रॉपर और कॉमन के बीच में क्या है, जो नाम है इन कॉन्सेप्ट्स का वही काम है। प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये है प्रॉपर नाउन और ये जो पूरा कैटेगरी है ये है कॉमन नाउन। तो अगर हम इस पूरे सर्कल को बोलें बॉयज और इस स्पेसिफिक को अगर हम बोलें आर्यन, तो इन दिस ग्रुप ऑफ बॉयज जो कि कॉमन है हमारे लिए, वी हैव वन बॉय हुज नेम इज आर्यन। अब हम समझ चुके हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस, पर कॉमन नाउन के इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलेंगे और समझेंगे एक थोड़ा सा इसका छोटा सा भाई और थोड़ा अजीबो गरीब सा भाई, कलेक्टिव नाउन्स। अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो नाम है कॉन्सेप्ट का वही काम है। तो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन होता है कि नहीं? याद होगा आपको, अभी अभी मैंने वो सर्कल बनाया था। व्हाट इज दिस? इट्स अ, मतलब दिस इज बेसिकली अ सर्कल विद डॉट्स विद इन इट, बट फर्ज करिए, इमेजिन करिए कि इट इज अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ठीक है, अब जैसे ही मैंने वर्ड ग्रुप यूज करा तो क्या कर दिया मैंने, एक कलेक्शन को डिपिक्ट किया ना। तो जब भी हम किसी कलेक्शन की बात करते हैं एज अ सिंगल आइडेंटिटी, हम क्या बोलते हैं, अ ग्रुप बोलते हैं। अ क्या बताता है, सिंगल, है कि नहीं? तो अ ग्रुप बोला, तो जब हम कलेक्शन की बात करते हैं एज अ सिंगल एंटिटी, उसको हम एक सिंगल आइडेंटिटी देते हैं, तो हम वहां पे कलेक्टिव नाउन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब यहां पे बॉयज भी बोला गया है, तो ये खूबसूरती है इसकी कि कलेक्टिव नाउन्स कॉमन नाउन के टाइप का भी हो सकता है और प्रॉपर नाउन के टाइप का भी हो सकता है। ये जानना हमें बहुत जरूरी है। कैसे समझते हैं, उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी बोथ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया था इसका। अब एग्जाम्पल, हर्ड, बहुत सारी भेड़ बकरियां चल रही तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं यूजुअली, इंग्लिश में हर्ड बोलते हैं। अ स्कूल ऑफ फिशेस, अब एक ग्रुप ऑफ फिशेस को हम स्कूल बोलते हैं। ग्रुप तो ग्रुप होता है। क्राउड, भीड़ को जिसका कोई भी चेहरा नहीं होता, जहां पे कोई आइडेंटिटी नहीं होती है सच, उसे हम बोलते हैं क्राउड। ये हो गए जनरल कुछ वर्ड्स, और इन जनरल वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, कॉमन। ये कॉमन वर्ड्स हैं, कुछ कॉमन वर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर टाइप की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए, दर्शाने के लिए। एक कॉमन वर्ड क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, खत्म।
एक कॉमन, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। और दूसरा, गूगल, टाटा, एयरटेल, अब कोई एक इंसान तो है नहीं है, ये भी एक ग्रुप ही है जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, अमेजिंग इनोवेशंस वगैरह करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाम दिया गया है इस ग्रुप को, तो ये हो गया प्रॉपर। तो ये दोनों कलेक्टिव नाउन्स तो हैं ही, बट कॉमन और प्रॉपर इनका नेचर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, द कॉमन नाउन, द कलेक्टिव नाउन। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें इसमें, हमें ये जानना है कि भैया किस तरीके से डील किया जा रहा है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बीच में ना कुछ अगर मेजर डिफरेंसेस की हम बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। कॉमन और कलेक्टिव, इस साइड कॉमन और इस साइड कलेक्टिव है। हम लोग कॉमन नाउन में एक क्लास, एक कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं। बॉय, इट्स अ कैटेगरी, ठीक है। गर्ल, इट्स अ कैटेगरी। यहां पे हमें ये जानना है कि वो कैटेगरी है। टेबल, इट्स अ कैटेगरी। अब वो टेबल स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, बेड साइड टेबल है, अगर हमने ये सारे वर्ड उसके सामने जोड़ दिए तो वो क्या बन गए, प्रॉपर हो गए, क्योंकि हमने स्पेसिफाई कर दिया किस टाइप का टेबल। ऑन द अदर हैंड कलेक्टिव नाउन होता है ना, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और कॉन्सेप्ट्स। ग्रुप यहां पे कीवर्ड है, कलेक्शन, कलेक्शन, ग्रुप, कलेक्शन बहुत सारी चीजों का ही होता है ना, ग्रुप भी बहुत सारी चीजों का होता है। तो बहुत सारी चीजें जब एक साथ मिल जाएं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स की कैटेगरी में रखते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉमन और कलेक्टिव के बीच में। दूसरा, कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। तो कॉमन नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, टेबल, टेबल्स। बट ऑन द अदर हैंड कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना, ट्रीटेड एज अ सिंगुलर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अ ग्रुप। यहां पे देखिए, अ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के सामने लगता है। अ बसेस तो बोलते नहीं है, अ ग्रुप्स तो बोलते नहीं है, अ ग्रुप बोलते हैं। तो अ ही हमें बता दे रहा है कि भैया ग्रुप को एक सिंगल एंटिटी के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर 3 लोग हों या 3,000 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अ ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन का पार्ट बनता है। तीसरा और सबसे मेजर और आखिरी डिफरेंस, रिफर्स टू इंडिविजुअल यूनिट्स। एक एक करके बात करता है, ये एक एक करके इसको डील करता है जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं। कलेक्टिव, द कलेक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट हमेशा। तो कलेक्शन जो होता है, कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उसको एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप एक पेपर का बंडल खरीदना चाहते हैं, A4 साइज पेपर का, आपका प्रिंटर का पेपर खत्म हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, भैया हमें अब बंडल ऑफ पेपर दीजिए ना। अ बंडल ऑफ पेपर, बंडल क्या हुआ, कलेक्शन हुआ ना। पेपर गिनते थोड़ी ना है, बट एक पेपर, 4 पेपर, 3 पेपर दे दीजिए भैया। 3 पेपर, 3 पेपर थोड़ी ना मांगेंगे अपन A4 साइज के, अपन बंडल ही लेते हैं यूजुअली। और 3 पेपर कोई बेचेगा भी नहीं आपको, क्योंकि उसे बिजनेस करना आता है। तो यहां पे हम समझ चुके हैं कि भैया प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, और कलेक्टिव नाउन क्या है, जो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों का नेचर रखता है। बट फिर भी वो कॉमन नाउन से काफी अलग है, क्योंकि प्रॉपर नाउन से इसको अपन ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, पर कॉमन नाउन से इसको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो मेजर डिफरेंसेस हमें समझ में आ चुके हैं। कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको भी समझ में आया कि नहीं, और कैसे बताओगे ये, हाँ या ना करके नहीं, एग्जाम्पल्स देके बताओगे। अब आते हैं हम एक और टाइप के नाउन पे, जिसको बोलते हैं हम नाउन नंबर 4, काउंटेबल नाउन्स। अगर आपने कुछ कुछ होता है देखिए, नहीं देखिए तो अपने पेरेंट्स से पूछेगा, उसमें एक बहुत छोटू सा क्यूट सरदार जी होते हैं, और वो जाके जब भी उनको मौका मिलता है ना, बात बात कुछ नहीं करते पूरी मूवी में, बस 1-2 डायलॉग होते हैं आखिरी में आके, वो जब भी जाते हैं तो आकाश की तरफ देखते हैं और गिनती गिनना शुरू कर देते हैं तारों की। तारे गिन रहे हो? तारे गिन रहे हो? बोलता ही नहीं। यही होते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो वो नाउन्स जिनके सामने 1 2 3 4 5 हम ऐसी काउंटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, बुक्स, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक। ब्रिक्स, 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक। पेन्स, 1 पेन, 2 पेन, 8 पेन्स। स्टार्स, स्टार्स पे मेरे को बहुत मजा आता है बात करने के लिए, बताऊं क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है स्टार्स तो अनगिनत है, उनको तो हम गिन ही नहीं सकते। स्टार्स बहुत सारे हैं, उनकी गिनती करना हम शुरू कर सकते हैं। 1 तारा, 2 तारा, तभी तो सप्त ऋषि आए ना, क्योंकि 7 स्टार्स मिलके कॉन्स्टिलेशन बनाया ना वो, तो सप्त 7 लगा दिया कि नहीं, तो क्या हुआ, वो स्टार्स आर ऑल्सो काउंटेबल। तो यहां पे हमें स्टार्स से ये समझने का मौका मिलता है देवी और सज्जनों, कि गिनती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 1 अरब 4 खरब कोई फर्क नहीं पड़ता,
हम गिन पा रहे हैं ना, तो जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब कुछ वर्ड्स, जब भी आप सेंटेंसेस वगैरह यूज करेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे, मेनी और फ्यू। मैंने दो एग्जांपल्स यहां पे लेकर रखे हैं कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं यूजुअली एक सेंटेंस के अंदर जब हमें काउंटेबल नाउन से डील करना होता है। आई हैव मेनी बुक्स, क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तो क्या आंसर आएगा 10 बुक्स, 20 बुक्स, 20,000 बुक्स, तो नंबर्स में आंसर आ रहा है ना। एक और, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, हाउ फ्यू फ्रेंड्स डू यू हैव, I just have 3 friends, I just have 2 friends। तो जब भी क्वेश्चन पूछ लिया करो अपने आप से, और अगर क्वेश्चन का आंसर एक नंबर में आ रहा है ना, तो वो होता है काउंटेबल नाउन। अब यहां पे एक क्वेश्चन अपने दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट का काम ये नहीं है कि वो कितना रट सकता है, एक अच्छे स्टूडेंट का काम ये है कि जो भी वो सीख रहा है ना, उससे कितना समझ सकता है, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी अच्छी हो रही है। तो क्वेश्चंस पूछो, अपने आप से पूछो, टीचर से पूछो, हमसे पूछो कमेंट सेक्शन में, उसी के लिए तो हम यहाँ पर हैं, वही तो हमें आंसर करना है। अब इसके जस्ट विपरीत आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ यू ऑलरेडी नो कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट्स एज सिंपल एज दैट। पर कैसे समझें? इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज, हम नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। वाटर, हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। अरे नहीं, वाटर के पार्टिकल्स को काउंट, हम जनरल, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, पर वाटर को तो हम मेजर कर सकते हैं। मेजर इज द की वर्ड, क्योंकि 1 and 1 kg में या फिर 1 और 1 लीटर में अंतर होता है। यहां पे हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ रही है। हम मेजर कर सकते हैं पर हम काउंट नहीं कर सकते। यह डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना। तो अगर हमने बोला कि आई नीड 1 वाटर, वो गलत है, बट आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो बेसिकली आप 1 किसके सामने लगा रहे हो? ग्लास के सामने लगा रहे हो, वाटर के सामने डायरेक्टली नहीं लगा रहे हो। वाटर जो ग्लास के अंदर है वो मेजरमेंट है। आई नीड 1 kg ऑफ राइस, ठीक है, ये सही है, बट आई नीड 1 राइस, ये गलत है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों का? हाँ, पर अब ये बोलेंगे ग्रेन ऑफ राइस को तो हम कर सकते हैं, पर भाई हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम रोजमर्रा के जीवन में बातचीत की बात कर रहे हैं। अगर मुझे 1 दाना राइस का देना कोई बोलेगा तो उसके साथ कौन रहना चाहेगा? कमेंट्स में लिख के बताइएगा। चलिए, तो अब हम समझ चुके हैं काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर हम और बात करें तो ये जो कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमारे जब सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन्स के आसपास कौन से वर्ड्स आते हैं? सम, मच। एग्जाम्पल, कैन आई हैव सम शुगर इन माई टी। अब शुगर की बात कर रहे हैं, क्यूब्स ऑफ शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन पार्टिकल्स ऑफ शुगर, वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर, एक चम्मच। नाउ यस, आई वुड लाइक टू हैव 1 टीस्पून ऑफ शुगर, यू गेटिंग इट? तो वहां पे 1 लग गया, चलेगा, पर हम मेजर क्या कर रहे हैं? 1 टीस्पून। तो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड नॉट बी काउंटेड। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। देयर इज टू मच प्रेशर ऑफ स्टडीज ऑन मी, मच। अब ये प्रेशर को कैसे आप करेंगे? अपने स्ट्रेस जो हो रहा है आपके जहन के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर, काउंट नहीं कर सकते ना। तो यहां पे भी हमने समझा कि मच एंड सम ये कुछ कॉमन वर्ड्स है। अगर ये सेंटेंस में आया तो आपको पटाख से समझ में आ जाना चाहिए कि ओह, अनकाउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपने नाउन्स के चारों खाने चित्त कर दिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, देखते हैं वो क्या है।